अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 74। प्रीवियस पार्ट तो मैं बोलूँगी नहीं, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पंखुड़ी है वो मायशा की सीने में सर रख के सो जाती है। मायशा भी उसे थामती है और ज़्यादा टाइटली हक करके ये दोनों सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जो है करीब 8 बजे पंखुड़ी की नींद टूटती है। तो जब नींद टूटती है तो महसूस करती है कि मायशा ने उसको बहुत टाइटली ग्रैब करके थम समेट के रखी है अपनी बाहों में। ये जब महसूस करती है तो बड़ी प्यारी सी स्माइल उसकी फेस में आ जाती है। वो थोड़ा सा फेस ऊपर करती है और मायशा की तरफ देखती है, जो कि बहुत ही मासूम लग रही थी सोते वक्त। इतनी खूबसूरत लग भी रही थी ना कि वो 2 मिनट तक उसके ऑब्जर्व करती है, उसको तारती रहती है। तभी उसको नज़र जो है साइड में रखा वो जो घड़ी है उस पे जाती है, अलार्म घड़ी। वहाँ पे करीब 8 बज चुके। तो एकदम से बोलती कि अरे मुझे तो 9 बजे हॉस्पिटल जाना है सर्जरी के लिए, आज तो लेट हो गई। तो वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है मायशा की जो पकड़ है ना वो उसमें से जो है निकल नहीं पा रही, तो हिल भी नहीं पा रही थी। तो वो एक दो बार आवाज़ लगाती है मायशा को कि मायशा, मायशा सुनो ना यार, मुझे हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा सा हाथ जो है छोड़ दो यार। लेकिन मायशा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आती। तो अंकुर फिर भी कोशिश करते, तभी एकदम से उसकी कानों में एक आवाज़ जाती है और वो ये था कि मत करे कोशिशें, कोई फ़ायदा है नहीं। तभी जब ये सुनती तो एकदम वो मायशा की तरफ देखते। मायशा तो आंखें बंद किए हुए ही सो रही थी। तो घूरने लगती है जो है पंखुड़ी मायशा को। थोड़ी देर घूरने के बाद फिर पंखुड़ी जो है मायशा को बोलती कि तुम सो रही हो या जग रही हो। तभी उस वक्त जो है पंखुड़ी को ये जवाब दिया जाता है कि दोनों ही, मैं जग भी रही हूँ और सो भी रही हूँ। तो ये सुन के पंखुड़ी बोलती कि ठीक है, समझ गई, अब मुझे थोड़ा सा छोड़ दो, मुझे उठना है। तभी एकदम से जो मायशा है वो उसकी जो है शोल्डर पे एक हाथ था, उसे हाथ किए हुए था, लेकिन अब एकदम से उसकी कमर से पकड़ती है वो इससे और एकदम से प्रेस करती है और अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करती है पंखुड़ी को। इस वार से पंखुड़ी की तो जान जाना का जैसा होता है, उसकी एकदम से आह निकल जाती है और बोलती कि क्या कर रही हो आप? तो ऐसे बोलती कि वो जो मैं करना चाहती हूँ। तो एकदम से पंखुड़ी जो है वो देखती है मायशा की फेस की तरफ। तो देखती है मायशा जो है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तो जब आंखें खोलती है ना तो एकदम से पंखुड़ी उसकी आंखों में ही खो जाती है, क्योंकि मायशा की आंखों में जो कशिश है वो देख के किसको कोई कैसे संभाले खुद को। तभी एकदम से मायशा पंखुड़ी की तरफ देख के बोलती कि ऐसे क्या देख रही है आप? तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि ये तुम्हारी आंखों में जो कशिश है ना, इसे देख के मन कर रहा है कि तुम्हारी इन आंखों में खो जाए हम। तो एकदम से मायशा जो है उसको थोड़ा सा और अपनी करीब करते, हाँ तो खो जाइए ना, रोका किसने है आपको? तो पंखुड़ी घूर के उसे देखने लगता है और बोलती कि देखो, लगता है आप बहुत अच्छे मूड में हैं आज, लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे जल्दी जाना है। तभी एकदम से जो मायशा है वो बोलती कि आज जाने की जिद ना करे। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि ये क्या है, सुबह सुबह तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो बोलती कि अरे ये क्या बात हुई, तबीयत तबीयत तो मेरा पक्का ठीक है। तो बोलती कि क्या हो गया, सुबह सुबह ये क्यों बहकी बहकी बात कर रही हो तुम? मुझे हॉस्पिटल जाना है, छोड़ भी दो। तो एकदम से जो मायशा वो बोलती कि पकड़, मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है आपको। तो पंखुड़ी बोलती कि मायशा कि क्या हुआ तुम्हें? ठीक है,
जो भी हो, पर अभी तो छोड़ दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो बोलती है बोला ना, नहीं छोड़ना, बस मेरे करीब रहिए। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि क्यों, क्या करना है? तो एकदम से मायशा बोलती कि प्यार, इश्क, मोहब्बत। तो पंखुड़ी थोड़ी सी शर्मा जाती है और बोलती कि क्या, देखो सुबह सुबह ये सब मत करो। तो बोलती कि यार अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो ये बोल के एकदम से वो उसको जो है धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो पंखुड़ी ये जब देखती है तो वो बोलती है कि देखो मुझे जल्दी जाना है, अगर इस सब में मैं फंस गई ना तो हो गई काम मेरी। तो एकदम से जो मायशा है वो एकदम से उसकी होठ की तरफ जाती है और होठों में एकदम से उसकी होठ रखती है, हल्का सा टच करती है और बोलती है फंस तो गई आप मुझसे शादी करके। तभी एकदम से पंखुड़ी चुप हो जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब मायशा देखती है कि पंखुड़ी ने आंखें बंद कर ली है तो एकदम से जो है वो जाती है सॉरी जो मायशा है वो उसकी तरफ फिर से जाती है, उसकी होठों में अपनी होठ रखती है और उसे बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत जेंटल तरीके से किस करती है। वो किस इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं थी पर बहुत डीप थी। तभी एकदम से जो है पंखुड़ी थोड़ी सी कंट्रोल करके थोड़ी सी पीछे होती है, तो एकदम मायशा की फॉरहेड में अपनी फॉरहेड जो है एक साथ लगा के बोलती कि अभी अभी मुझे ऑफिस जो है हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती हो क्या आप? तभी एकदम से मायशा बोलती कि कंट्रोल कंट्रोल का तो पता नहीं, फिलहाल तो मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ है कि अगर रोका नहीं गया तो शायद बाहर आ जाएगी। तो मायशा जो पंखुड़ी वो एकदम से मुस्कुराती है और उस मायशा की जो हार्ट है उसमें जो है थोड़ा सा रब करती है। तो मायशा एकदम से उसके हाथ पकड़ लेता और बोलती कि मैंने कम करने के लिए कहा है, बढ़ाने के लिए नहीं, छोड़ दीजिए आप। तो पंखुड़ी एकदम से हंसते हुए बोलती कि तुम तुम पता है। तो मायशा बोलती कि क्या क्या पता है? तो पंखुड़ी कुछ बोलने वाली थी लेकिन वो बोलती नहीं है और बोलती कि कुछ नहीं, छोड़ो, जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आना, ठीक है? मायशा बोलती कि हाँ जी ज़रूर, ज़रूर आ जाएगी। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो अब छोड़ो भी, मुझे जाने तो दो। तो जो मायशा है उसे थोड़ी बहुत तो छेड़ती है लेकिन फिर जो है वो छोड़ देती है। तो पंखुड़ी जो है जल्दी जल्दी जो फ्रेश होती है वो साड़ी ही पहनती है आज। वो एक जो है ब्राउन कलर की साड़ी पहनती है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मायशा बड़ी गौर से उसे बड़ी प्यार से देख रही थी। तो पंखुड़ी बोलती कि ऐसे भी मत देखो मुझे। तो वो बोलती कि यार ऐसे नहीं तो कैसे देखे? तो जो पंखुड़ी है वो बोलती कि आप मुझे रेडी तो होने दो, तुम अगर ऐसे तारते रहोगे तो मैं रेडी नहीं हो पाऊँगी। तो पंखुड़ी बोलते क्या जब बात है, आप रेडी हो, मैंने थोड़ी ना आपको कुछ कहा है। तो वो बोलती कि कहने की क्या ज़रूरत है, जिस तरह से तुम देख रही हो मुझे वही काफ़ी है। तो बोलती कि अच्छा मेरे देखने में ऐसा क्या? तो बोलती कि मायशा क्या तुम सुबह सुबह मुझे, तुम्हें क्या सुबह सुबह मुझे छेड़ने की मूड क्यों बनाई तुमने? तो मायशा बोलती कि छेड़ने की कहा, हम तो कुछ और चीज़ करने की मूड बनाए हैं पर आपने तो इनकार कर दी। तो पंखुड़ी बोलती कि अब बहुत हुआ ना, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो मायशा हंसती रहती है और फिर जो है वो जाती है अपनी तरफ से, वो फिर फ्रेश होती है, आती है। जब आती है तो मायशा पंखुड़ी जो हाथ में सिंदूर लेके खड़ी थी, तो वो जैसे जाती है सिंदूर लेती है अपने हाथ में और बड़े प्यार से उस सिंदूर को पंखुड़ी की मांग में भर देती है और एकदम से पंखुड़ी को हक कर लेती है। फिर ये दोनों जो है नीचे की तरफ आती है। सब लोग ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे
वहाँ पे सब लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे को हाथ पकड़ के नीचे उतर रहे थे, तो भाई सबकी नज़र इन पे आ जाती है। बड़े खूबसूरत लग रहे थे ये दोनों साथ में। जब पंखुरी है वो अपनी बेटी के साथ साइड पे ही बैठा था काउच पे, तो एकदम सबीर को बोलती कि ऊपर तो देखो ज़रा। तो जो है बोलती कि क्यों, तो बोलती कि देखो ना। तो एक बार जब देखते हैं जो अबीर और पलक है तो देखती रहती, तो पलक बोलती कि हाय मेरी बहन को किसी की नज़र ना लगे, इतनी खूबसूरत लग रही है ना, और ये दोनों साथ में कितना अच्छा लगता है। उधर जो है एंडी और अंशु भी बैठा हुआ था, वो भी देखते। तो एंडी एकदम से बोलती देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी जो है पंखुरी, तुम भी कभी कभार साड़ी पहनना कीजिए, पहना कर लो। तो एकदम से वो बोलती कि अब मुझे ये सब आती नहीं पहनना। तो ये लोग जब नीचे आते हैं, सब लोग से मिलते हैं, हेलो वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए सब नीचे बैठ जाते हैं। तो बातें करने लगते हैं थोड़ी बहुत, क्या करना है। जो अंशु है वो एकदम से पंखुरी की तरफ देखती बोलती है वाह जी वाह, सूरज आज किधर से उठ रही है। तो बोलती कि क्या मतलब, तो बोलती ये तेरी इतनी खूबसूरत तू थी, अब तो तू नई जगह हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा यार वो दे दे। तो एकदम से बोलती कि वो क्या दे दे, वही तेरी ये खूबसूरती की राज क्या है, ज़रा हम भी तो जाने। तभी एकदम से जो मायशा है वो जवाब देती है पंखुरी का अंशु को। तो वो एकदम से बोलती है कि अजी क्या है ना, आपकी दोस्त के फेस पे ना मेरी मोहब्बत का रंग चढ़ा है, इसलिए जो है इतनी खूबसूरत दिख रही है। अंशु एकदम चुप हो जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो मायशा को एकटक देखने लगती है कि इस तरह से भी जी रिप्लाई कर सकता है। वहाँ पे सारे लोग जो है ये चीज़ देख रहे थे। तभी मायशा की मॉम भी आती है, सब लोग वहाँ के बैठ के बातें शातें करते हैं। तभी पंखुरी की फ़ोन पे कॉल आती है क्योंकि उसका बाकी में जो सर्जरी था। तो कॉल रिसीव करते हो, वहाँ पे रिसेप्शन से कॉल आया है कि मैम आपका जो है आधे घंटे में आपका ऑपरेशन शुरू होगी, क्या कुछ चाहिए आपको, ये वो वगैरह बात होते हैं। तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि मर गए। तो जो अंशु बोलती कि क्या हुआ, तो बोलती कि अरे मेरा एक सर्जरी है, मुझे जल्दी जानी होगी। तभी मायशा बोलती कि जल्दी जानी होगी, तो बोलती कि हाँ ना जल्दी पहुंचनी होगी। तो बोलती है अच्छा तो ठीक है, कोई ना, आप आराम से ब्रेकफास्ट करो, मैं पहुंचा दूंगी आपको 10-5 मिनट में। तभी एकदम से जो पंखुरी बोलती है 5 मिनट में पहुंचा दोगी, क्यों, कैसे उड़ के ले जाओगी क्या। तो एकदम से मायशा हंसती है और बोलती है पता नहीं, अब देखते हैं उड़ के ले जाए या पैदल ले जाए, ये तो वक्त बताएगा। तो बोलती कि अच्छा। तो वो लोग जल्दी जल्दी से खा रहे थे। तो पलक जो है वो देख रही थी दोनों को बड़े प्यार से, कितने अच्छे लग रहे थे। खाना ख़त्म होने के बाद पंखुड़ी एकदम से बोलती कि तुम जल्दी आओ, मैं जाके कार में बैठती हूँ। तो जो है वो चली जाती है। तभी एकदम से अबीर जो है वो बोलती कि तुम्हें तो फिर आज ऑफिस जाने में लेट होगा। तो बोलती कि लेट होगा पर आप सबसे कुछ बात करनी है। तो बोलती कि क्या बात, तो बोलती कि मैं पहले इनको छोड़ के आती हूँ, भाई आप जाना मत, ऑफिस एक साथ जाएंगे, मेरे आने का इंतज़ार करो। ये बोल के वो जो है भागती है, पंखुरी के पास आती है और कार स्टार्ट करती है। और उसका पहला ये होता है कि वो पहुंचा देगी उसका ऑफिस, मतलब हॉस्पिटल। तो उसे हॉस्पिटल छोड़ के एक हक करके बाय बोल के वहाँ से चली आती है। जब आती है तो देखते हैं हॉल में सारे लोग मायशा की ही इंतज़ार में थी। तो आती है हॉल साइड पे बैठती है काउच पे और बोलती कि वो मुझे कुछ बात करनी है। तो एकदम से पंखुरी बोलती कि हाँ पता है, तभी तो तुमने जो है मीटिंग बुलाया है। तो एकदम से जो मायशा वो बोलती मीटिंग नहीं है, बस बात करनी है आप सबसे। वो भी पंखुरी जी के से रिलेटेड। तो बोलती कि हाँ तो
तुम अटक क्यों रही हो, बोलो क्या हुआ, क्या चाहिए। तो एकदम से मायशा ना वो बोलती कि मुझे शादी करनी है। जब ये बोलती है सब लोग शॉक हो जाती है। पलक एकदम खड़ी हो जाती है, उसकी बेबी जो है उसकी सासू माँ के पास थी। पलक एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती कि व्हाट, क्या करनी है, शादी करनी है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो मायशा बोलती कि मतलब तो वही है जो मैंने अभी बोला, मुझे शादी करनी है। जब ये बोलती है तो भाई पलक जो है एकदम से उसके पास जाता है, उसके बोलती कि ये तुम्हारा मतलब क्या है, शादी करना है। मेरा बहन तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करती है, तुम उसके प्यार को क्या नज़रअंदाज कर रहे हो। तो एकदम से मायशा बोलती है भाभी मैंने ऐसा क्या कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बोलती है अच्छा तो फिर शादी किस बात की, एक बार हो चुकी है ना शादी, अब कौन सी शादी करनी है तुम्हें। तभी एकदम से अंशु बोलते हैं दी पहले जी की बात पूरा तो सुनो, आप तो एक वर्ड पकड़ लिए। तो थोड़ी सी शांत होती है पलक। तो अभी भी बोलते हैं यार थोड़ा सा शांत हो जाए, उसने तो अभी तक बात पूरी भी नहीं की। तभी एकदम से जो मायशा बोलती कि हाँ वही तो मैं इनको बोल रही हूँ कि पूरी बात तो सुन लो यार। तो एकदम से जो है वो बोलती कि हाँ ठीक है तो बोलो। तो बोलती कि अरे मुझे आपकी बहन से शादी करनी है ना। और बोलती कि अच्छा मेरे बहन से शादी करनी है तुम्हें, तो ये बोल नहीं सकती थी। तो बोलती कि अच्छा तो आपने मौका कहाँ दिया हमें। तो बोलती कि अच्छा तो अब क्या। तो बोलती कि अब क्या, मुझे आपकी बहन की शादी के लिए जो उन्होंने सपने देखे थे, जो ख्वाहिशें हैं उनकी मन में, वो सारी पूरा करके उनकी जैसा जो है वो जैसे चाहती है वैसे मुझे शादी करनी है। तो जब ये बोलते तो वो घूर के देखने लगती है अबीर और पलक। अंशु भी शौक होता है। तभी जो अंशु है वो एकदम से मायशा की तरफ देख के बोलता अच्छा तो आपने इसीलिए पूछा था मायशा पंखुरी के बारे में। तो मायशा बोलती कि हाँ। तो एकदम साबिर बोलते कि ठीक है समझ गया लेकिन अब करना क्या है। तो बोलते कि वो अब वो मम्मी को कॉल करनी है ना। तो एकदम से अंशु बोलती कि कौन मम्मी। तो बोलती कि अरे वो भाभी की मॉम। तो बोलती कि अच्छा हाँ तो कर लो ना। तो बोलती कि अभी करूँ। तो बोलती कि हाँ करो। तो एकदम से मायशा जो है वो पलक की मॉम को फ़ोन करती है और लाउड स्पीकर पे फ़ोन रखती है। तो जब वो फ़ोन उठाती है तो पहले तो नमस्ते वगैरह करते हैं और फिर न जो मायशा भी एकदम से बोलती है कि मम्मी वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे शादी करनी है। जब ये बोलती है तो उधर जो है फ़ोन की उस तरफ से पलक की मॉम जो बहुत शौक होती है, बोलती है कि बेटा ऐसे कैसे, उसने क्या किया, अब क्या हरकतें की है उसने, अब ये अचानक तुम ऑलरेडी शादी कर चुके हो, अब ये अचानक कौन सी बात आ गई कि अलग हो रही हो और तुम्हें सीधा शादी करनी है। तभी एकदम जो पलक है वो मायशा से फ़ोन लेती है और बोलती है अरे मम्मी बात ये है कि उसे शादी तो करनी है लेकिन पंखुरी से करनी है, क्योंकि पंखुरी का कुछ डिज़ायर है शादी के लिए, उसका कुछ ख्वाहिशें हैं जो उसने शायद अंशु को बताया था। तो बातों बातों में, क्योंकि आपको तो पता है अंशु यहाँ पे आए हैं, तो बातों बातों में ना जो वो बोली है कि पंखुरी की कुछ ख्वाहिशें हैं शादी को लेकर, वो ड्रीम वेडिंग जो होते हैं, तो अब मायशा को वो करनी है पंखुरी की खातिर। तभी पलक की माम बहुत खुश होते हैं, बोलते कि अच्छा तो ये बात है ना, तो समझा के बताते, मैं तो घबरा गई थी। तभी एकदम से मायशा बोलती कि वैसे आपकी बेटी को छोड़ के किसी और को शादी करने जाऊंगी ना तो आपकी बेटी सरेआम मार देगी मुझे। तो एकदम से वो सब लोग हंसते हैं और मायशा जो पलक की मॉम है वो बोलती है वो तो सही है। तो बेटा कब करनी है। तो बोलती कि आप देखो, क्योंकि 2 हफ्ते बाद तो या अंशु और एंडी की शादी है, आप देखिए, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सबको लिए वो करनी होगी ना। तो एकदम से पलक की जो माँ मॉम है वो एकदम से बोलते मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ, मैं देखती हूँ कोई मुहूर्त या कोई वो निकाल सकता है क्या। तो बोलती कि ठीक है तो बता दीजिएगा। तो बोलती कि हाँ ज़रूर। तो वो कॉल कट कर देती। तो अंशु एकदम से
मायशा को हक कर लेते और बोलती कि जी आप बहुत अच्छी हो, और मेरी दोस्त ना दुनिया की सबसे जो है खुशनसीब इंसान है कि उसने आपको पाया अपनी ज़िंदगी में। तो एकदम से मायशा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, खुशनसीब मैं हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई। तभी बोलती कि यही तो बात है, यही तो मैं बोल रही हूँ कि वो कितनी खुशनसीब है। फिर ये लोग बातें शातें करते हैं। अबीर जो है वो मायशा को बोलते हैं अब हम ऑफिस चल सकते हैं क्या, तो वो जाते हैं ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद अपना अपना काम करती है। तो करीब जो है 1 बजे जो है होता है ना उसका पंखुड़ी को ले आना, तो ऐसा ही होता है कि 1 बजे जो होता है वो अबीर को बोल के वो पंखुड़ी की जो है जाते हैं हॉस्पिटल और उसे लेने के लिए जाते हैं। तो पंखुड़ी जो है वो अपना काम ख़त्म करके इंतज़ार कर रही थी मायशा की। तो जब देखती है तो बहुत खुशी थी है मायशा को देख के। फिर ये दोनों कार में आके बैठते हैं और जो है ड्राइव करके घर की तरफ जाते हैं। ड्राइव करते करते एकदम से मायशा बोलती कि पंखुड़ी जी, तो बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि अगर आपको आप मैं आपको एक समझ लिए एक एज ए गिफ्ट या फिर एक मौका दूं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी ख्वाहिश जो आपको पूरी करनी है, ऐसा करना हो तो आप क्या करोगे। तो एकदम से वो मायशा की तरफ देखते बोलती कि क्या, क्यों। तो बोलती कि बताओ सही, अगर आपको मैं मौका दूं कि आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सको, तो वो क्या होगी वो ख्वाहिशें। तो पंखुड़ी जो है वो थोड़ी देर तक मायशा की फेस की तरफ देखने लगती है। वो कुछ सोच रही थी और बोलती कि छोड़ो नहीं बतानी। तो एकदम से बोलती कि अरे बता तो दीजिए। तो बोलती कि नहीं बतानी। तो मायशा तो समझ जाती कि उसके दिमाग में क्या चल रही है पंखुड़ी के। तो एकदम से वो मुस्कुराती है और अपने मन में ही बोलती कि मैं जानती हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको जिस अंदाज में शादी करनी है मुझसे, आप उसी अंदाज में आपके सामने वो सिचुएशन ला दूंगी। तभी जो है पंखुड़ी बोलती कि तुम क्या सोच रही हो, आगे देख के गाड़ी चलाओ। तो बोलती कि हाथ चला रही हूँ। तो जो है ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो है अंशु और एंडी वो लोग थे, ये लोग सब थे। तो पंखुड़ी जो है वो हॉल में ही बैठी हुई थी। तो एकदम से अंशु बोलती तू फ्रेश होके आना। तो बोलती कि नहीं वो मैं पहले लंच करूँगी। तो बोलती कि हैं बिना फ्रेश हुए लंच। तो बोलती कि हाँ वो ये हॉस्पिटल ये ऑफिस चली जाएगी ना, लेट हो जाएगी, वरना अगर मैं फ्रेश होने जाऊँ तो लेट हो जाएगी। तो बोलती कि बाप रे बढ़िया है। तो जो है वो खाना खाते हैं, वो सारे लोग लंच के दोपहर के खाना खाते हैं। तो मायशा जो है वो सबसे बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा अर्ली भी तो आना है, क्योंकि आज तो अंशु और एंडी चले जाएंगे, रात की फ़्लाइट है उन दोनों का। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी चली जाती है ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद अपना अपना काम वगैरह करते हैं। लेकिन करीब शाम की 5 बजे जो है एकदम से मायशा की फ़ोन पे पंखुड़ी की मॉम की फ़ोन आती है। तो जब फ़ोन आती है तो मायशा बहुत अच्छे से बोलती कि हाँ जी मम्मी बोलिए। तो वो एकदम से बोलती कि बेटा मैंने पंडित से तो बात की है, पंडित जी ने जो मुहूर्त बताई है एंडी और अंशु के साथ वही मुहूर्त बोल रही है कि पंखुड़ी के लिए शुभ है। तो एकदम से मायशा बोलती कि मैं समझी नहीं। तो बोलती कि बेटा मुहूर्त जो है ना वो अंशु की शादी के बीचों बीच है, सेम दिन। तो बोलती कि हाँ सेम दिन। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि आपको क्या लगता है ऐसा सब कुछ इंतज़ाम हो जाएगी क्या, कर पाएंगे हम। तो बोलती कि बेटा कर क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम देखो क्योंकि तुम्हें तो सारे घर का जो है वीज़ा वगैरह वो सब देखनी होगी ना। तो बोलती कि हाँ वो तो देखनी होगी। तो बोलती कि हाँ 1 हफ्ते में अगर कर पाओ तो अच्छी बात है, 2 दिन लेट हो जाएगी कोई बात नहीं। तो बोलती कि ठीक है मम्मी।
तो एकदम से पलक की मॉम जो है वो बोलती कि बेटा मैं तैयारी शुरू करती हूँ, तुम अपना तरीके से जो है शुरू करो। तो बोलती कि ठीक है मम्मी। तो ये बोल के वो कॉल कट करती है और सीधा जाती है अबीर की चैम्बर पे। जब अबीर की चैम्बर पे जाती है तो अबीर बोलती है अरे मैडम आइए आइए बैठिए बैठिए। तो बोलती है क्या भाई आप भी? तो बोलती है हाँ बोलिए क्या क्यों आना पड़ा? तो बोलती कि वो आपकी सासू माँ की कॉल आई थी। तो बोलती कि मेरी या तुम्हारी? तो बोलती कि दोनों की। तो बोलती कि अच्छा। तो हाँ क्या बोला उन्होंने? तो बोला वो मुहूर्त तो वही है जो अंशु और एंडी की शादी के दिन की है। तो बोलती अरे वाह बहुत अच्छी बात है, एक दिन में 2 शादियां हो सकती है, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो बोलती कि हाँ अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब सारे घर वालों को लेके जानी है ना। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि तो वो पासपोर्ट वगैरह और वीज़ा इन चक्करों में तो लेट हो जाएगी। तबीर बोलते यार पासपोर्ट वगैरह मेरे लोग हैं मैं करा दूंगा, तुम किसके? तो बोलती कि मम्मी की पासपोर्ट तो करानी होगी। तो बोलती अच्छा वो तुम फिक्र मत करो, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा 1 हफ्ते के अंदर। तो बोलती कि अच्छा। तो अबीर बोलते कि तो घर जाना नहीं है क्या? तो बोलती कि हाँ जाना है क्योंकि रात को तो एंडी और अंशु जा रही है। तो बोलती कि हाँ तुम चलो मेरा तो ख़त्म हो गया। तो ये दोनों जो है वो चलो ख़त्म करते हैं ऑफिस और घर के लिए आते हैं। जब घर आते हैं तो पहले ये लोग फ्रेश वगैरह होके जो है नीचे आते हैं। नीचे जब आते हैं तो अब तो बात करनी थी मायशा को सबसे, लेकिन पंखुरी के सामने थोड़ी ना कर सकती है, पंखुरी के लिए तो सरप्राइज़ है। तो अंशु जो है वो इशारा करती है मायशा को कि क्या बात हुई जी। तो मायशा जो है इशारों में बोलती है कि पंखुरी को ऊपर जाने दो। तो अंशु ना एकदम से पंखुरी को बोलती है यार ओ मेरा ना ये चीज़ नहीं मिल रही, तू ज़रा अपनी कमरे में देखेगी क्या? तो वो एकदम से बोलती है यार मेरे कमरे में तेरी चीज़ कैसे हो सकती है, तू आराम से देख। तो बोलती यार सारे कमरे ढूंढ लिया ना तेरे कमरे के अलावा, तू जाके देखना। तो बोलती कि क्या तू भी ना। तो जैसे तैसे जो है उसे जो ऊपर भेज देती है। तभी अंशु एकदम से जल्दी से मायशा के पास आती है और बोलती कि जीजू जल्दी जल्दी बताओ क्या 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 बात है? तो बोलती कि अरे तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है? तो बोलती कि हाँ ना जल्दी पड़ी है बताओ तो सही। तो बोलती कि एक्चुअली ना ये मुहूर्त उसी दिन निकली है जिस दिन जो है तुम दोनों की शादी है। जब ये सुनते तो बोलती कि वाह मतलब एक दिन में 2 शादी हो सकती है? तो बोलती कि हाँ हो तो सकती है। तो एकदम से अंशु बोलती ये बढ़िया आइडिया है। तो एकदम से वो मायशा को हक कर लेती है। तो मायशा बोलती कि हाँ तुम इतनी खुश मत हो यार। तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि कुछ ज़्यादा ही तुम अपनी शादी के लिए खुशी हो, तुम खुद की शादी को छोड़ के हमारी शादी के लिए इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो। तो एकदम से अंशु बोलते अरे जी आप नहीं समझोगे, खुशी तो मुझे अपने से ज़्यादा आपकी शादी के लिए हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड। तो वहाँ पे मायशा की मॉम भी थी, पलक की सास भी थी। तो वो पूछते बेटा अगर ऐसा है तो सबको तो जाना होगा लेकिन हमारा पासपोर्ट वो वगैरह। तो मायशा जो बोलती थी वो सब भाई देख लेंगे, आज सब जा रहे हो। तभी एकदम से पलक की जो सास है वो अबीर को बोलते है बेटा मैं तो नहीं जा सकती। तो अबीर बोलता है कि मॉम मुझे पता है आप रह लोगे ना। तो बोलती है बेटा ये क्या बात है, ज़रूर रह लेंगे। तभी एकदम से मायशा की मॉम भी बोलती है अगर आप नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाती ना। तो पलक की सास मुड़ती बोलती नहीं मैं नहीं जा सकती तो तुम तो जा सकती हो ना, मेरे तरफ से तुम चले जाओ। तो बोलती कि पर तो बोलती कि कोई बात नहीं ना, तो जो है तय हो जाता है कि ये सब जाएंगे। तभी पंखुरी भी ऊपर से आती है तो सब चुप हो जाती है। तो पंखुरी बोलती कि मेरे आते ही सब चुप हो गई, ऐसी क्या बात हुई? तो अंशु बोलते कुछ नहीं शादी की चर्चे हो रहे थे। तो अच्छा करो करो चर्चे करो, तेरा तो मौज ही मौज है अपनी मनपसंद जो है इंसान से शादी, वो भी अपने ख्वाहिशों को ड्रीमिंग वेडिंग जो होते हैं वो। तो बोलती हाँ यार कोई ना तू भी खुशी मना ले। तो एकदम से पंखुरी बोलती मैं किस बात की खुशी मनाऊँ, शादी तेरी है, पसंद तेरी पसंद की इंसान है, तू शादी करेगी, मैं क्यों खुश हूँ?
तभी एकदम से बोलती कि वो तो आगे पता चलेगी। तो पंखुरी घूर के देखती है तो अंशु बोलती कि अरे यार छोड़ ना। तो ये लोग वैसे ही बात करते, शाम होते हैं, शाम की चाय नाश्ता वगैरह होते हैं। इन लोगों की जो है फ्लाइट होते हैं 8:30 की रात के। तो एकदम से जो अबीर है वो बोलती कि यार तुम सब रेडी कर चुके हो जाने के लिए? तो बोलती कि हाँ रेडी तो है। तो बोलती कि हाँ तो अब एयरपोर्ट कौन कौन जाएगा? तो एकदम से जो मायशा है वो बोलती कि मैं चलती हूँ जी, आप भाई आप मत जाओ, आप रेस्ट करो, मैं चलती हूँ ना, मैं छोड़ के आ जाऊँगी। तभी एकदम से पंखुरी बोलते हैं हाँ जीजू आप मत जाओ, हम दोनों जाते हैं इन दोनों के साथ, एयरपोर्ट छोड़ के आ जाएंगे। तो एकदम से पलक एकदम से उसके पास थोड़ा सा जाते हैं और वो धीरे से बोलते कि हाँ हाँ तुझे तो बस उसके साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए अकेले में, ये बोलना। तो एकदम से पंखुरी जो है घूर के देखने लगती है पलक को। तो फिर ये जो है वो रेडी वगैरह होते हैं। करीब 7 बजे जो है ये लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो पंखुरी जो है वो जो मायशा के पास की सीट पे बैठी थी और बार बार मायशा की तरफ देख रही थी। मायशा ड्राइव कर रही थी। तभी एकदम से अंशु पंखुरी को जो है इशारा करके बोलती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? तो एकदम से वो कुछ नहीं बोलती, वो बस एकटक देखने लगती है। तभी एकदम से गाड़ी चलाते चलाते मायशा की भी नज़र जो है वो पंखुरी की नज़र से टकराती है। तो दोनों के बीच कुछ सेकंड तक आई कांटेक्ट होती है। तो मायशा जो है जल्दी जल्दी आके हटा लेती है। ये लोग पहुंचते हैं करीब 45 मिनट के बाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है उन दोनों को अलविदा कहते हैं। जो अंशु है वो जाते जाते जो पंखुरी को टाइटली हक करती है और बोलती है ऑल द बेस्ट, जल्दी आना, इंतज़ार रहेगा तेरी। तो बोलती कि शादी तू कर रही है, इंतज़ार तुझे मेरी रहेगी, खुश रह तू बस। तो अंशु जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं कहती। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। वापस जो है पंखुरी और जो है मायशा जो है ये लोग वापस आ रहे थे। तो जब आ रहे थे तो एकदम से पंखुरी जो है मायशा को बोलती कि थोड़ी किसी जगह पे रुको ना, थोड़ी सी चाय पिए हम साथ में। तो एकदम से मायशा बोलती कि इतनी रात हो चुकी है, आप इतनी रात का आपको चाय पीनी है? तो बोलती कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा ठंडा जो है मौसम है तो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं ना। तो जो है वो बोलती कि ठीक है। तो चलाते चलाते जो है एक तरफ देखती है चाय की जो ढाबा होता है ना, वैसे मेन रोड के पास में वैसे कुछ था। तो वो कार जो है साइड करती है और जाती है उस साइड पे और जो है चाय मंगवाती है। ये दोनों जो है कार की साइड पे जो खड़े होकर वो चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते जो पंखुरी है बहुत प्यार से मायशा को देख रही थी। तो मायशा बोलती कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हो? तो पंखुरी बोलती पता नहीं, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो या कुछ और। तो बोलती अच्छा है ऐसा क्या? तो बोलती कि हाँ ऐसा ही तो लग रहा है। तो बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप शायद कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर रही है आज हमें। तो एकदम से पंखुरी बोलते हैं बनता भी है, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें नोटिस नहीं करूँगी तो किसे करूँगी? तो एकदम से वो खांसने लगता। बोलती है थोड़ा आराम से बोलिए, हम बाहर है। तो एकदम से पंखुरी बोलते हाँ तो क्या हुआ, अब जो सच है वो सच है, डरती हो क्या तुम? तो बोलती कि देखिए डरने की वाली बात है नहीं। तो बोलती कि अच्छा। तो ये दोनों जो है चुपचाप जो है चाय वगैरह पीते हैं। चाय पीने के बाद ये लोग वापस जो है घर के लिए आते हैं। जब घर आते हैं तो वो एकदम से, क्योंकि ये लोग खा के गए थे ना, बात से थोड़ी बहुत नीचे सबके साथ बातें करके पहले जो है पंखुरी अपने कमरे में जा चुकी थी। तो मायशा जो है वो थोड़ी बहुत नीचे बात करके अबीर से थोड़ी बहुत बात करके कि पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह के बारे में बात करके वो जो अपने कमरे में आती है। तो जब कमरे में आती है तो कमरे में लाइट तो थी नहीं, अलग एक खूबसूरत खुशबू उसको महक जो है वो महसूस कर सकती थी।
तो अंदर आती है, पहले डोर जो है लॉक करती है अंदर से ही, और रूम की इधर उधर देखने लगती है। रूम में अंधेरा थी तो ज़्यादा गौर से नहीं देख पा रही थी। तो एकदम से वो रूम के अंदर जाके बोलती कि पंखुरी जी, कहाँ है आप, और ये अंधेरा क्यों है रूम। तभी एकदम से पंखुरी जो है उसे एकदम से हक कर लेती है। इस अंधेरे में ही उसके सीने में अपने सर रख लेती है। तो मायशा भी उसे हक बैक करती है और बोलती कि क्या हुआ। तो बोलती कि कुछ नहीं, बस थोड़ी देर तुम्हारी बाहों में मुझे रहना है। तो बोलती कि अच्छा, बस थोड़ी देर। तो बोलती कि ज़िंदगी भर। और तो कुछ कुछ देर तक जो पंखुरी है वो मायशा को हक किए हुए रहते हैं। तभी एकदम से मायशा जो है उसे उसी अंदाज में थोड़ी सी करीब जो है पीछे करने लगती है, पीछे पीछे जाने लगते हैं और लाइट की तरफ जाके एकदम से जो है लाइट ऑन कर देती है। तो एकदम से लाइट ऑन करने की वजह से जो पंखुरी है वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो मायशा एकदम से पंखुरी की तरफ देखती है और एकदम से एक तीखी सी मुस्कान देती है और उसकी तरफ थोड़ी सी झुक के उसकी दोनों आँखों में एकदम से किस करती है। तो जैसे किस करती है, एकदम से जो पंखुरी है वो एकदम से आंखें खुलती है। तो जैसे ही आंखें खुलती, उसकी आंखें सीधा जो है मायशा की आंखों से टकराते हैं। करीब 2 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह देख रहे थे। तभी एकदम से मायशा को कंट्रोल नहीं होती, मायशा एकदम से पंखुरी की नेक से पकड़ती है और उसको किस करने लगती है। उसकी किस इतनी पैशनेट तरीके से होती है कि पंखुरी भी खुद को कंट्रोल में नहीं रख सकती थी। वो एकदम से मायशा को पकड़ती है, उसकी फेस, और फिर उसे किस करने लगती है। दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप से डीपर तक थी। करीब 10 मिनट के बाद किस करने के बाद दोनों की सांसें बहुत हद से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। तभी एकदम से पंखुरी जो है वो मायशा की टी शर्ट को पकड़ती है और एकदम से उसकी जो बटन है वो एकदम से खोलने लगती है। वो इतनी जल्दी जल्दी में थी तो मायशा जो है एकदम से बोलती कि धीरे से धीरे, आराम से, रिलैक्स। तो पंखुरी बोलती कि पर आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, इतनी दिन से मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। तो मायशा बोलती कि इस चीज़ का। तो पंखुरी थोड़ी सी शर्मा जाते, बोलती कि नहीं, तुम्हारी। तभी वो एकदम से वो फिर से जो है मायशा को किस करने लगती है। मायशा भी उसे प्रॉपर तरीके से किस बैक करती है। ये दोनों फिर से किस किस करते करते अब मायशा जो है थोड़ी सी उसे बेड की तरफ उसे किस करते करते ही ले जाती है और एकदम से बेड पे गिर जाते हैं। जब गिरते हैं तो एकदम से मायशा जो है वो पंखुरी के ऊपर आ जाते हैं और उसको बेइंतहा जो है प्यार करने लगते हैं। वो उसकी फॉरहेड से लेकर नेक तक उसे पागलों की तरह किस करती रहती है। नेक से लेकर जो है नेवल तक बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इधर पंखुरी की हालत देखने लायक थी। वो अपनी इस जो उसकी साथ हो रही थी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो बेडशीट जो थी, चादर को कस के पकड़ लेती है, मानो कि वो खुद को शांत करने की जो है कोशिश कर रही थी, लेकिन होती नहीं है। मायशा की एक एक टच से जो है पंखुरी की हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मायशा प्रॉपर तरीके से हर एक बॉडी जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे किस करते हैं और उसकी किस ना इतनी डीपर होती है कि पंखुरी जैसे मानो वो मदहोश हो ही गई थी। वो एकदम से जो है मायशा की बाल से पकड़ते और एकदम से उसे जो है वाइल्ड तरीके से किस करने लगते। दोनों काफ़ी वाइल्ड थे। तभी एकदम से पंखुरी जो है उठ के बैठती है और अपनी जो है वो एक नाइट सूट पहनी थी तो वो एकदम से उतार देती है। मायशा बड़ी प्यार से, बड़ी नौटी नज़रों से उसे देख रही थी। पंखुरी जैसे मायशा की तरफ देखती वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और बोलती कि ऐसे तो मत देखो। तो मायशा बोलती कि क्यों ना देखे, जब इतनी खूबसूरत देखने का चीज़ है सामने तो क्यों ना देखे, कैसे इग्नोर करे। तो ये बोल के वो फिर से जो है अब जो है मायशा पंखुरी की नेक पे एकदम से जाती है और किस करने लगती है। उसकी किस में इतनी ज़्यादा जो है वाइल्ड तरीके से करती है ना कि पंखुरी
वो भी अब जो है खुद को जो है वो संभाल नहीं पा रही थी। वो अब जो अपनी हाथों की नाखून जो है वो मायशा की पीठ में जो है वो खरोच रही थी। मायशा को दर्द थोड़ी ना महसूस होती है उस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ पंखुरी को प्यार कर रही थी। पंखुरी फिर एकदम से उठती है, एकदम से मायशा के ऊपर आती है और उसकी टी शर्ट वगैरह सब उतार देती है और उसे उस तरीके से ही प्यार करने लगती है जिस तरीके से मायशा ने की थी। कुछ देर बाद इनके सारे जो है कपड़े जो बचे हुए थे वो फ्लोर की एक साइड पे आके गिरते हैं। ये लोग जो है प्रॉपर तरीके से इंटीमेट होते हैं। जब एक दोनों जो है शांत हो जाती है, जब दोनों की प्यास बुझ जाती है, तो एक दूसरे को हक किए हुए दोनों की जो पंखुरी है वो मायशा की बाहों में खुद को समेट लेती है और मायशा भी अपने बाहों को फैला के उसे खुद के अंदर समा लेती है। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों शांत होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो मायशा बड़ी प्यार से पंखुरी की सर को सहलाने लगती है और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और एकदम से बोलती है कि आपको पता है? तो पंखुरी बोलती कि क्या? तो मायशा बोलती कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब एकदम से ये सुनती है तो पंखुरी बहुत खुश हो जाती है। वो एकदम से मायशा की लिप्स पे अपनी लिप्स रखती है, उसको एकदम से किस करती है और एकदम से बोलती कि आई लव यू टू। तो मायशा एकदम से बोलती अगर पता होता कि आई लव यू बोलने के लिए किस मिलती है तो मैं हर वक्त जो है आई लव यू बोलती रहूँ आपको। तो पंखुरी एकदम से हंसती बोलती कि अच्छा, तब तो मैं नहीं बोलती, तब तो मैं नहीं करती ना। तो बोलती कि अच्छा। ये दोनों बहुत प्यारे प्यारे बातें शातें करते हैं। बातें करते करते एकदम से सो जाते हैं। तो चलिए देखेंगे आगे कि मायशा ने जो शादी की प्लान बनाया है वो कामयाब होती है नहीं, और जब पंखुरी को ये पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आगे की सीन जो है इनकी वेडिंग की है, जो कल से शुरू होगी। इनसे शादी की जो एपिसोड होंगे, होप आप लोग को अच्छा लगे। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटो। कभी कभार हमें दुआओं में याद कर लेना, और हाँ, मेरे चैनल को भी थोड़ा बहुत प्यार दिखा देना यार। जल्दी जल्दी से 1 के सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि लाइव भी आना है। कुछ बहुत बहुत सारे बातें करनी है आप सबसे लाइव में आके। तो जब तक 1 के नहीं होते मैं आ नहीं सकती, तो कर दो जल्दी से 1 के। मिलेंगे अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।